नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक नया विषय लेके, जिसके अंदर अपन आज चर्चा करेंगे धनवान योग के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया विषय को लेके वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कि जैसे कि आप बोर्ड के अंदर सामने देख रहे हैं कि इसमें मेष लगन की कुंडली बनी हुई है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो धनवान योग कौन से होते हैं, किस प्रकार बनते हैं, किस ग्रह स्थिति के बनते हैं, कौन से ग्रह धनवान बनाने में सहायक होते हैं, इसके अंदर आज अपन इस विषय पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। सेकंड भाव जो धन भाव यानी दूसरा भाव होता है, वो धन, बैंक बैलेंस, बैंक बचत, ज्वेलरी, रत्न, आभूषण, यानी अपने पास धन कितना होगा उसकी जो स्थिति है वो बताता है दूसरा भाव। दूसरे भाव का स्वामी यहाँ पे मेष लगन की कुंडली के अंदर बनता है शुक्र। 11वां भाव, यहाँ 11 लिखा हुआ है। 11वां भाव होता है आय का, आय के स्रोत का, अपनी इच्छा पूर्ति का, अपनी मनोकामनाएं पूर्ति का या मनोकामना सिद्धि का। तो लाभ स्थान और धन स्थान जब कुंडली के अंदर दूसरे भाव का स्वामी, यहाँ पे जैसे शनि शुक्र बनता है दूसरे भाव का स्वामी, और 11वें भाव का स्वामी यहाँ शनि बनता है। शुक्र है वो वैदिक ज्योतिष के अंदर भौतिक सुख सुविधा, लग्जरी लाइफ, यानी जो भी लग्जरी चीज़ें होती हैं, चाहे लग्जरी घर हो, लग्जरी कपड़े हो, लग्जरी वाहन हो, जहाँ पे लग्जरी चीज़ों नाम जुड़ जाता है वहाँ पे शुक्र का रोल आ जाता है। तो जितनी भी सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा है, उसके लिए कुंडली के अंदर शुक्र का अध्ययन किया जाता है। कुंडली के अंदर गुरु है, वो अपने वित्तीय स्टेबिलिटी को दिखाता है, यानी जो अपने पास धन आता है या धन आ रहा है वो अपने पास स्थायी तौर पे रहेगा या नहीं रहेगा, अपने पास वो धन टिकेगा या नहीं टिकेगा, इसका अध्ययन है। इसकी जानकारी अपन को कुंडली के अंदर गुरु ग्रह को, उसकी स्थिति को, उसके नक्षत्र को आदि को देख के पता चलती है। जन्म कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव है, वो घर का, मकान का, सुख का, मनोस्थिति का, अपने मनोरंजन का, अपनी जो सुख, घरेलू सुख है, यानी घरेलू सुख सुविधाओं का जो स्थान है वो है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव का स्वामी होता है चंद्र। तो कुंडली के अंदर, जिस कुंडली के अंदर दूसरे भाव का स्वामी यानी धन भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी दोनों एक साथ बैठे हों, केंद्र के अंदर 1 4 7 10 ये केंद्र भाव है, केंद्र के अंदर बैठे हों, या दूसरे भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी की युति धन भाव के अंदर हो या लाभ स्थान के अंदर हो, ऐसे व्यक्ति के पास अकूत धन संपदा होती है, यानी आय के अनेक स्रोत होते हैं। जन्म से ही ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, यानी धनवान घर के अंदर उनका जन्म होता है। जन्म कुंडली के अंदर अगर दूसरे भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी अगर लाभ स्थान के अंदर बैठ जाए, उन पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के पास चल अचल संपत्ति अकूत मात्रा के अंदर होती है, यानी संपत्ति बेअंदाज संपत्ति ऐसे व्यक्ति के पास पाई जाती है। धन के मामले में उस व्यक्ति को चिंता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने जीवन के अंदर जीरो से भी हीरो बन सकता है, यानी फर्श से अर्श तक जाने वाला व्यक्ति होता है। जब किसी कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी
केंद्र के अंदर बैठे हों या सेकंड भाव के अंदर यानी धन भाव के अंदर उनकी युति हो और उनके ऊपर शुक्र की दृष्टि हो या गुरु की दृष्टि हो, चंद्रमा कुंडली के अंदर बलवान स्थिति के अंदर हो यानी बलवान अवस्था के अंदर हो, ऐसे व्यक्ति के पास भी धन है, बेअंदाज धन पाया जाता है। यानी धन के मामले में वो व्यक्ति हायर होता है, यानी धन है वो उस आदमी के पास एक तरीके से आय के कई स्रोत होते हैं। किसी भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा है वो केंद्र के अंदर बैठे हों, केंद्र यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दसम, केंद्र के अंदर चंद्रमा बैठे हों, बलवान स्थिति के अंदर हो, उसके साथ में गुरु स्थित हो और उस पे शुक्र की दृष्टि बन रही हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास भी अकूत धन संपदा होती है। यानी ऐसा व्यक्ति है अपने जीवन के अंदर फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। यानी कुंडली के अंदर चंद्रमा बलवान स्थिति के अंदर हो, शुभ ग्रह जैसे गुरु है, शुक्र है, उनकी द्वितीय भाव के अंदर 11वें भाव के अंदर युति या दृष्टि बन रही हो, द्वितीयेश यानी धन भाव के स्वामी की, लाभेश यानी 11वें भाव के स्वामी की युति हो, वो दोनों केंद्र के अंदर स्थित हों, उनके ऊपर गुरु शुक्र चंद्र का प्रभाव हो या उनके साथ में स्थित हो, तो व्यक्ति है अपने जीवन काल के अंदर अनेक प्रकार की धन संपदा अर्जित करता है। ऐसे भी विभिन्न प्रकार के योग होते हैं। अब अपन इस धन योग के बारे में छठे भाव का और दसम भाव का भी रोल अहम होता है, क्योंकि छठा भाव है नौकरी, पैसा, प्रतियोगिता को दर्शाता है। दसम भाव अपने कर्म को, अपने मान सम्मान को, अपने समाज के अंदर स्थिति को, यानी अपनी क्या पोजीशन है सामाजिक तौर पे, वो बताता है 10वां भाव। और लग्नेश, कुंडली के अंदर लग्नेश बलवान हो तो सभी योग हैं फलित होते हैं। कुंडली के अंदर लग्नेश का बलवान होना यानी लगन भाव का स्वामी यानी प्रथम भाव, यहाँ पे जहाँ पे प्रथम भाव है इसके स्वामी का बलवान होना बहुत ज़रूरी है और शुभ ग्रह से दृष्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। लग्नेश अगर 6, 8, 12 भाव, 8 और 12 बहुत हानि या अचानक हानि, लॉस आदि का स्थान माना जाता है, इनके अंदर स्थित न हो, केंद्र या त्रिकोण के अंदर स्थित हो और लाभेश या द्वितीयेश की दृष्टि में हो, चंद्र की दृष्टि के अंदर हो, शुक्र गुरु के साथ में युति में हो, तो भी व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर बहुत सी धन संपत्ति अर्जित करता है। छठे भाव का स्वामी दसम भाव के अंदर हो, दशमेश है वो द्वितीय भाव के अंदर हो, लाभेश की उसके ऊपर दृष्टि हो या गुरु शुक्र की युति या दृष्टि हो उनके साथ में, तो भी व्यक्ति है अपने जीवन के अंदर अथाह संपत्ति अर्जित करने वाला होता है। तो मित्रों, ये तो थी धनवान योग के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई है और समझ में भी आई है। तो अगर आपको अपनी कुंडली के अंदर धन की स्थिति के बारे में जानना हो तो कुंडली का दूसरा भाव, 11वां भाव, शुक्र, चंद्र और गुरु की स्थिति का भली प्रकार से अध्ययन करना आवश्यक है। और दशा है वो इम्पोर्टेंट होती है कि दशा के अंदर किस ग्रह की दशा चल रही है और वो किसके नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, कौन सी दशा आपको धन के तौर पे सफल करके जाएगी, कौन सी दशा है वो आपको धन के मामले में हानिप्रद रहेगी, ये उसकी दशा स्वामी की भाव स्थिति, उस पर पड़ रही दृष्टि, उसके वो किसके नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, कहीं वो 8-12 के नक्षत्र के अंदर तो नहीं बैठा हुआ है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अपने जन्म कुंडली के अंदर या आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर लग्नेश बलवान है, चंद्रमा बलवान है, शुक्र और गुरु दृष्ट हैं एक दूसरे या युति के अंदर है, या द्वितीयेश और 11वें भाव की युति है, केंद्र के अंदर है,
या दूसरे भाव में है या लाभ स्थान के अंदर है, तो निश्चित तौर पे आप इनकी दशाओं महादशाओं के अंदर निश्चित तौर पे धन, अकूत धन संपदा प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए मेरे साथ। आगे भी विभिन्न ज्योतिषीय विषयों के ऊपर अपन चर्चा करते रहेंगे। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए। नमस्कार।